हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक। हमारे फार्मेसी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है वो फार्मास्यूटिक्स के अंदर आता है। फार्मास्यूटिक्स इज द मेन सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी आता है, उसके बाद बी फार्मेसी में भी आता है और एम फार्मेसी में भी हम फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट्स मतलब डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म। कोई भी डोजेज फॉर्म है, जैसे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो आता है फार्मास्यूटिक्स के अंदर, उसका फॉर्मुलेशन, उसका डेवलपमेंट। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स में एक ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है, इसको बोला जाता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया फार्मेसी के अंदर? इंजीनियरिंग के मतलब है मशीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब फार्मेसी के अंदर, फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें हम अलग अलग फॉर्मुलेशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें कौन कौन से मशीन्स का यूज होता है, मशीन्स का प्रिंसिपल क्या है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, उसके यूज क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी चीजें आएंगी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ये आप लोगों को समझना है कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग टॉपिक में आप लोगों को लिखना है पूरे मशीन्स के बारे में। उसका सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है किसी भी मशीन का, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले उस मशीन का डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसके बारे में प्रिंसिपल, फिर उसके बाद थ्योरी उसका, फिर कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज होते हैं उस मशीन को ऑपरेशन करने के लिए, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, वो सारी चीजें आएंगी इंजीनियरिंग के अंदर। इंजीनियरिंग मतलब ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स यूज्ड इन द फार्मेसी, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स यूज्ड इन द फार्मेसी, उसको बोला जाता है इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक हम लोग देखेंगे आज वो है ड्राइंग। ड्राइंग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। तो जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ड्राइंग एक टॉपिक है। ड्राइंग का क्या इंपॉर्टेंस है फार्मेसी के अंदर, तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग। मतलब ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग मतलब होता है, जो आपको बेसिक पता होगा, ड्राइंग का मतलब होता है किसी भी चीज को हमें सुखाना है, ड्राई करना है, तो सुखाने का मतलब होता है ड्राइंग। जो ड्राइंग प्रोसेस होता है उसका हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर हमारे पास है, ठीक है, जिसमें सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, दोनों चीज है। तो उसमें से हमें क्या करना है? ड्राई करनी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉलिड है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर मतलब नमी। तो सॉलिड जो है हमारे पास, जैसे कि सॉलिड पाउडर ले लो, कोई भी सॉलिड पाउडर है हमारे पास, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो जब हम किसी सॉलिड पाउडर में पानी डाल देंगे तो क्या होगा? उसमें नमी आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा, तो उस मॉइस्चर को हमें हटाना है, मतलब हमें पाउडर को बिल्कुल सुखाना है, ड्राई करना है, तो वो है प्रोसेस ड्राइंग का। जिस भी किसी सॉलिड में मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, तो उसको किस तरह से सुखाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको सुखाने का, ड्राई करने का, वो कंसेप्ट हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ड्राइंग। ड्राइंग में जैसे हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको हमें ड्राई करना है। कैसे करेंगे ड्राई? ड्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, मतलब हम हीट इसको प्रोवाइड करेंगे, गर्म चीज, जैसे कोई गर्म हमने प्रोवाइड किया, या सनलाइट में हम लोग रख देंगे, तो सनलाइट क्या करेगा? इसमें जो है वो ड्राई कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है ड्राइंग का, मतलब हमें हीट देना है, गरम जगह हमें रख देना है इसको, जिससे क्या होगा? सॉलिड में अगर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो वो चला जाएगा, तो जिससे हमारा जो सॉलिड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सूख जाएगा और लास्ट में हमारे पास बचेगा एकदम ड्राइड सॉलिड प्रोडक्ट। तो ये है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग। अब बारी आती है प्रैक्टिकली हम ड्राइंग जो प्रोसेस है उसको किस तरह से करते हैं। प्रैक्टिकली हम ड्राइंग करते हैं ड्रायर से। ड्रायर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में।
फार्मेसी में जिसके अंदर हम ड्राइंग का पूरा प्रोसेस करते हैं। सो बहुत सारे अलग अलग जैसे कि 7 to 8 टाइप्स के ड्रायर्स होते हैं। तो आपका जो ये सब्जेक्ट है ड्राइंग जो टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, उसमें बहुत सारे ड्रायर्स के बारे में बताया गया है। तो उसका पूरा प्रिंसिपल, हर एक ड्रायर का प्रिंसिपल अलग है, हर एक ड्रायर का मैकेनिज्म अलग है, हर एक ड्रायर का प्रोसीजर अलग है, उसके ऑपरेशन का, उसके एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सबके अलग है। तो मेन आप लोगों को ये समझना है, ड्राइंग मतलब सुखाना। सुखाते हमें किस चीज को सुखाते हैं? मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर प्रेजेंट है, उसमें मॉइस्चर आ गया है, नमी आ गई है, तो उसको हमें ड्राई करना है। तो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सूखा हुआ प्रोडक्ट, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग। ड्राइंग हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर से। ड्रायर होता है इंस्ट्रूमेंट, मशीन का नाम है ड्रायर। और दूसरा है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन से भी हम ड्राइंग का प्रोसेस कर सकते हैं। या तो हम ड्रायर से कर सकते हैं प्रैक्टिकली, या तो हम, अगर ड्रायर अवेलेबल नहीं है तो हम कर सकते हैं हॉट एयर ओवन से। अब बारी आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड एवापोरेशन। सो ड्राइंग के कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को एवापोरेशन पता होना चाहिए कि एवापोरेशन क्या है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है ड्राइंग और एवापोरेशन में। ड्राइंग में क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास होगा ड्राइंग करने के बाद, वो होगा हमारे पास ड्राई सॉलिड, मतलब बिल्कुल सूखा हुआ। ड्राई मतलब सूखा, सूखा बिल्कुल सॉलिड होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा। ये होता है ड्राइंग का फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। एवापोरेशन में क्या होता है? एवापोरेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा वो होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब ड्राइंग और एवापोरेशन दोनों सुनने में सेम लग रहा है कि उसको भी सुखाना है। एवापोरेशन में भी क्या होता है? एवापोरेट होता रहता है, हमारे पास जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो ऊपर एवापोरेट होता रहता है हीट की वजह से। दोनों हीट का काम है, दोनों चीज को करने के लिए हम हीट देते हैं। ड्राइंग के लिए भी हम हीट देते हैं और एवापोरेशन के लिए भी हम हीट देते हैं। तो दोनों में हीट का काम है, दोनों में एवापोरेशन वेपोराइजेस होता है। लेकिन एवापोरेशन करते हैं हम ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, सिर्फ लिक्विड प्रोडक्ट का। जैसे हमारे पास सिर्फ वाटर है तो उसका होगा एवापोरेशन, उसका ड्राइंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, सिर्फ सॉल्यूशन है, उसमें सॉलिड नहीं है, तो उसका एवापोरेशन होगा। हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका होगा एवापोरेशन, उसका ड्राइंग नहीं होगा। ड्राइंग वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास लिक्विड के साथ सॉलिड भी प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है? तब हम ड्राइंग वर्ड का यूज करेंगे। एवापोरेशन वर्ड हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में चीज हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड एवापोरेशन में, वाटर इज रिमूव्ड एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये कंसेप्ट आप लोग को याद रखना है। ड्राइंग में, ड्राइंग कब होता है? जब वाटर रिमूव होगा। कहां से रिमूव होगा वाटर? मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड से वाटर रिमूव होगा एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100। वैसे ही अलग अलग सॉल्वेंट्स के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो उस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट को हमें किस तरह से करना है? सो वाटर ड्राइंग के प्रोसेस में, ड्राइंग प्रोसेस होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही ड्राइंग हो जाएगा, तो उसे कहते हैं वाटर इज रिमूव्ड एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब एवापोरेशन में क्या होगा? वाटर इज रिमूव्ड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तभी एवापोरेशन प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है? एवापोरेशन प्रोसेस होता है जब उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर आता है तब। जैसे कि वाटर का जब बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा 100, तभी एवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ड्राइंग में बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले ही ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। ये डिफरेंस है ड्राइंग एंड एवापोरेशन में।
नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ड्राइंग ऑफ मिक्सचर प्लस सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें ड्राई करते हैं, किसी भी चीज को सुखाते हैं, किसको सुखाना है हमें, जिसमें सॉलिड भी हो लिक्विड भी हो, दोनों चीज प्रेजेंट हो, उसको हमें सुखाना है। लेकिन एवोपरेशन होता है सिर्फ सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का, उसमें कोई भी सॉलिड चीज प्रेजेंट नहीं होती। तो ये है डिफरेंस ड्राइंग और एवोपरेशन का। दोनों के लिए हीट चाहिए, दोनों को हमें गर्म करना है, लेकिन ड्राइंग में हमारे पास सॉलिड भी रहता है, लेकिन एवोपरेशन में हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन रहता है। सो ये डिफरेंस है ड्राइंग एंड एवोपरेशन में। समझ में आ गया कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ ड्राइंग का। जैसे कि हम लोग जब कपड़े धोते हैं, ठीक है, सो कपड़े धोने के बाद हम उसको सुखाना है, कपड़ों को हमें सुखाना है। सो कपड़ा क्या है, क्लोथ क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है हमारा कपड़ा जिसमें प्रेजेंट है मॉइस्चर, नमी, पानी, है ना, हमने उसको धोया तो उसमें थोड़ा सा नमी प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो सॉलिड है हमारा कपड़ा, उसमें प्रेजेंट है नमी। अब हमें कपड़े को सुखाना है तो हम प्रोसेस करेंगे ड्राइंग। मतलब हमने कपड़े को कहाँ पे रखा है सुखाने के लिए, बाहर हम रखते हैं, ठीक है, जिससे जो सनलाइट है वो उस कपड़े पे आए और सारा मॉइस्चर निकल जाए, हमारा कपड़ा सूख जाए। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट होता है ड्राइंग का, मतलब हमें किसी भी चीज को सुखाना है, उसके लिए वो चीज सॉलिड और लिक्विड की मिक्सचर होनी चाहिए। जैसे कपड़ा है सॉलिड, उसमें है थोड़ा सा पानी जो कि है मॉइस्चर। सो ये था आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग, मतलब ड्राइंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ ड्राइंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग की थ्योरी, उसका कंसेप्ट, उसका मैकेनिज्म, और उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सो आप लोग इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए तो आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आएगा। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइंग। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।